गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वपल्लवरहित प्रज्ञान घनः प्रतिगद्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविन्दं शिष्यं श्री शंकराचार्य मथास्पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वर्ति कामन्ना गुरुमान्तो मानतो अस्मि श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्करो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 7वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ज्ञान की और एक तारीफ भगवान ने कर दी। भगवान को ज्ञान बहुत पसंद है महाराज। सब हूं, भगवान कहते हैं कि देखो जी, मैं तो मामूली आदमी हूं, मैं तो मामूली चीज हूं, मैं तो सब जगह हूं, मैं तो सब हूं, जहां चाहो वहां सब, जब चाहे मुझे देख लो, जिस रूप में मुझे चाहो देख लो, वासुदेवः सर्वमिति। लेकिन इस बात को अनुभव करने वाला महात्मा दुर्लभ है। इस बात का अनुभव करने वाला महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। वह कहीं कहीं होता है, श्रद्धालु के लिए सुलभ है। कौन? भगवान। और संशयालु के लिए भगवान दुर्लभ है महाराज। सुलभ दुर्लभ दुर्लभ सुलभ दुर्लभस्य। जो ज्ञानी हो जाता है उसकी क्या पहचान है? तो वासुदेवः सर्व इति माम प्रपद्यते। सब वासुदेव है, यह प्रतिपत्ति, यह सदैव जो है पता होना चाहिए। ये पता है, वो जो है महात्मा है। यह ज्ञान, यह अनुभव उसको हो जाता है। परंतु ऐसा महात्मा सबके लिए सुलभ नहीं है, दुर्लभ है। ऐसा महात्मा सबके लिए सुलभ नहीं है, दुर्लभ है। गीता शब्द, जो गीता शब्द है, एक तो संज्ञा है। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम, इस शास्त्र का नाम है गीता। दूसरे भगवान गीता को भगवान स्वयं गायन किया है। असमाप्त क्रिया है ये। और इसमें भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं स महात्मा सदुर्लभ। भगवान बोलते हैं ना, तो वह महात्मा दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है, सुदुर्लभ है। सत्संगस्तु दुर्लभ, अगम्य अमोघस्य। मतलब सत्संग दुर्लभ होता है, सत्पुरुष का मिलना दुर्लभ होता है, और मिल जाए तो अगम्य है, जान नहीं पाते कि यह सत्पुरुष है, और पहचान ले तो अमोघ होता है, कभी व्यर्थ नहीं होता। संतो दिशंति चक्षुषी, सप्त पुरुष नेत्र दान करते हैं। जो सत्पुरुष हैं वो नेत्र दान करते हैं। क्या? बहिरर्कः समुत्थिता, सूर्योदय होता है तो बाहर का नेत्र बाहर की वस्तुओं को देखता है। सत्पुरुष मिलते हैं तो अंदर के नेत्र खुलते हैं और अंदर की वस्तु दिखती है। तो जो सत्पुरुष है वो नेत्रों का दान करते हैं। जो अंदर की तरह देखने की क्षमता बढ़ती है, उससे अपनी ओर देखने की क्षमता बढ़ती है। संत आत्मा हमेव च, मुझ में और संत में कोई अंतर नहीं है। संत ही आत्मा है और संत ही मैं हूं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। संत का मिलना भगवान का मिलना है महाराज। संत है कौन? संत कौन है? महात्मा है कौन? तो महात्मा शब्द का अर्थ होता है जिसकी आत्मा महान है,
महान है माने संकीर्ण नहीं है, उदीर्ण नहीं है, संकीर्ण नहीं है, उदीर्ण है। वह किसी वर्ग में, किसी जाति में, किसी समाज में, किसी प्रांत में, किसी राष्ट्र में आबद्ध नहीं है। जैसे सबकी आत्मा परमात्मा है, वैसे सब महात्मा की आत्मा है। एक महात्मा को हमने देखा था, नाव में हम साथ साथ जा रहे थे। एक गांव में नाव रुकी, वहां एक पुलिस इंस्पेक्टर उनको दर्शन करने के लिए आए। महात्मा जी हाथ जोड़ने लगे और रोने लगे, बोले हम गरीब हैं, हमको सताओ मत। लोग देखने लगे कि यह क्या बोलते हैं। मालूम हुआ कि वह इंस्पेक्टर थाने में उसी समय कुछ लोगों को जूते से पीट करके आया था, और महात्मा उन पीटे गए लोगों के साथ तदात्म होकर एक साथ बोल रहे थे, हम गरीब हैं, हमको मत सताओ। संसार में देवता हैं, दानव हैं, पक्षी हैं, सब अपनी आत्मा है। ऐसा जो अनुभव करे उसका नाम महात्मा है। महाभारत में बताया है कि महात्मा कौन है? जो क्रोध के वेग के बस में नहीं होता, जो पेट के भोजन की वासना के वेग के बस में नहीं होता, जो मूत्रेंद्रिय की वेग की वासना के बस में नहीं होता, जानबूझकर इन वेगों को सह लेता है, और चाहे कोई कितनी भी निंदा करे उसके चित्त पर चोट नहीं पहुंचती। ऐसा उसका हृदय हो जाता है कि चाहे उसका निंदा करे या उसको चोट पहुंचाए तो भी चोट नहीं पहुंचा सकता। आत्मानम यदि निंदति आत्मानम स्वयमेवते। यदि वे आत्मा की निंदा करते हैं तो अपनी ही निंदा करते हैं, और शरीर की निंदा करते हैं तो शरीर की ही निंदा करते हैं। हम भी करते हैं, शरीर की तो निंदा हम भी करते हैं। प्रलस्यापि हुंकारे है, चलाचल विचालने है, विक्षोभम नैति यास्मान्तः स महात्मेति कथ्यते। महात्मा किसको बोलते हैं? तो प्रलय की गर्जना हो रही है, चर अचर सृष्टि विचलित हो रही है, फिर भी जिसके चित्त में विक्षेप नहीं है, जिसके अंतर में विक्षोभ नहीं है महाराज, जिसके अंदर में विक्षोभ नहीं है का अर्थ यह नहीं कि सारा जगत पीड़ित हो रहा है और वह मौज कर रहा है। न जान पदिकम दुखम एक एकह सोचितुर्मरहति। महाभारत का कहना है कि सारे देश को, सारे समाज को और सारे जनपद को जो दुख हो रहा है उसके शोक का बोझ एक दिमाग में नहीं आना चाहिए, नहीं तो पहले दिमाग ही फटने लग जाएगा। वह करेगा क्या? असोचम प्रतिकुर्वित यदि पश्येद विक्रमम। अपनी शक्ति जहां तक हो उस विपत्ति के निवारण का, संकट के निवारण का उपाय तो करना ही चाहिए, परंतु शोक से अभिभूत होकर नहीं। शोकित मत हो जाइए, दुखित मत हो जाइए, भय से, डर से, मोह से ग्रस्त होकर नहीं। असोचम प्रतिकुर्वित, अपनी आत्मा में स्थित होकर जो संकट आवे, जो विपत्ति आवे उसका सामना करना चाहिए, उसे दूर करने का उपाय करना चाहिए। महाराज, एक सज्जन को ड्राइवर पर क्रोध आया तो आंख लाल हो गई। मोटर कार जो है, वह कार से हम लोग चल रहे थे, हमने उनसे कहा कि उसको तो दंड तुम पीछे दोगे, अपने आप को दंड पहले ही दे दिया। जो ड्राइवर को उन्होंने डांटा था, तो हमने कहा कि आप तो उनको दंड आप बाद में देंगे, पहले आपने दंड स्वयं को दे दिया। तुम्हारे हृदय में जलन हो गई, ड्राइवर के प्रति जलन हो गई, आपकी जो है आंख लाल हो गई, आपका दिल बिगड़ गया। महाराज, हमने तो कहा धीरे से, पर ड्राइवर ने सुन लिया।
उसके बाद में जब मालिक उतर कर चले गए, तब उस ड्राइवर ने कहा कि महाराज, मैंने तो कहा उसने, ड्राइवर ने कहा कि आपने हमको बचा लिया भगवान। तो स्वयं अपने आत्मा को, अपने हृदय को दंड मत दीजिए। महात्मा होता है दुर्लभ। महात्मा का ज्ञान क्या है, महात्मा का अनुभव क्या है, वह सबको अपने आत्मा में अनुभव करता है। बहुनाम जन्मानान्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव शर्मिति स महात्मा सुदुर्लभ। 7वें अध्याय का ये 19वां श्लोक है। स महात्मा सुदुर्लभ। महात्मा अत्यंत दुर्लभ है महाराज। एक बार स्वामी जी महाराज को कोई गाली दे रहा था, तो वहां भक्तगण भी थे, तो उन्होंने कहा कि वो चले मारने के लिए उसको, क्यों गाली दे रहा है। तो स्वामी जी ने कहा कि रुको, कहाँ जाते हो, तो ये आपको गाली दे रहा है। तो कहा कि रुक, उन्होंने कहा कि थोड़ा सा बैठो और चिंतन करो कि वह क्या कर रहा है। यदि वो शरीर को गाली दे रहा है, इस शरीर को, तो हम भी इस शरीर को गाली देते हैं। और यदि वो भगवान को गाली दे रहा है, आत्मा को गाली दे रहा है, तो आत्मा वो स्वयं वो भी है, तो वो अपने आप को ही दे रहा है, तो अपने को क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसे ऐसे होते हैं महात्मा। सौ महात्मा सुदुर्लभ है। यह ज्ञान बहुत दुर्लभ है, सुलभ नहीं है। ज्ञान संस्कार से संस्कृत बहुत से जन्म होते हैं। ज्ञान की योग्यता प्राप्त करने के लिए सत्कर्म का अनुष्ठान करना, विवेक करना, वैराग्य होना, शम दमादि संपत्ति को ग्रहण करना पड़ता है। बहुत जन्मों के संस्कार से मनुष्य का अंतःकरण ऐसा होता है कि सबको सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। सबको तो होता नहीं है, मतलब किसी किसी को सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। जन्म होते हैं बहुत और ज्ञान होता है एक को। ऐसा नहीं है कि ज्ञानवान के बहुत से जन्म होते हैं। ज्ञानवान पुरुषः बहुनाम जन्मानन्ते मां प्रपद्यते। इसका ऐसा अर्थ नहीं है कि बहुनाम जन्मान्ते ज्ञानवान सन वासुदेव सर्वमिति मां प्रपद्यते। तत्व ज्ञान होना, भगवत का ज्ञान होना, भगवान का ज्ञान होना महाराज, आत्मज्ञान होना कोई आसान बात नहीं है। अनेक जन्म संसिद्धस्तो याति पराम गतिम। अनेक जन्म के संस्कार होते हैं और यह बात देखने से मालूम पड़ती है। कोई रुई के गोदाम से आए तो उसके कपड़े पर कुछ रुई के रेसे लगे होंगे, जरूर लगे होंगे। कोई कोयले के खान से आएगा तो उसका शरीर काला हो जाता है महाराज। जो आदमी नरक से आता है वह चिड़चिड़ा होता है, वहां बहुत उसकी पिटाई हुई है, बहुत दुख भोगा हुआ है उसने। वह चिड़चिड़ाता हुआ नरक से आता है। जो स्वर्ग से आता है वो तृप्त होकर आता है, और जो साधन संपन्न होकर आता है जन्म से ही, ज्योत्स्रावत्य कच्चिदा भुवः। कहीं कहीं धरती बड़ी चमकदार होती है देखने में ही। उसके बाल्यावस्था के खेलने में, बोलने में एक प्रकार की विशेषता होती है। बहुनाम जन्मानान्ते ज्ञानवान सन। ज्ञानवान होता है और फिर उसकी परमात्मा की प्राप्ति होती है, अनुभव होता है। परमात्मा का अनुभव होने के बाद जन्म मरण नहीं है महाराज। जन्म मरण, पाप पुण्य, राग द्वेष, स्वर्ग नरक में आना जाना, ये तभी तक है जब तक परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का अनुभव नहीं होता है। कर्म में पाप पुण्य, अंतःकरण में, व्यवहार में राग द्वेष, भोग में सुख दुख और स्वर्ग नरक में आना जाना, ये सब छूट जाता है। ये तभी तक है जब तक परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का अनुभव नहीं हुआ है। ऐसा ज्ञान होता है। उस ज्ञान का स्वरूप क्या है? तो वासुदेवः सर्वमिति मां प्रपद्यते। सब वासुदेव ही है। इस रूप में वह मुझे अनुभव करता है।
प्रपद्यते प्रतिपद्यते, उसको यह अनुभव होता है कि सब है वासुदेव, सब है परात्पर परम ब्रह्म, परम ब्रह्म के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है, यह उसको अनुभव होता है। यह देखिए श्याम, यह देखिए श्याम, यह देखिए भगवान। जहां दो पदार्थ के वाचक होते हैं, वहां दो पदों का अर्थ एक नहीं हो सकता। जैसे एक पद है घड़ा और एक पद है कपड़ा, घट है पट है। यदि कोई कहे कि कपड़ा घड़ा है और घड़ा कपड़ा है, तो ये पद दो है, पदार्थ दो है, दोनों एक तो कभी नहीं हो सकते। बिल्कुल असंगत, कपड़ा घड़ा नहीं हो सकता, घड़ा कपड़ा नहीं हो सकता महाराज। तो वासुदेव सर्वम का अर्थ क्या हुआ? वासुदेव परमात्मा ही सब है, सब शब्द अलग हैं, वासुदेव शब्द अलग हैं। और सब शब्द का अर्थ होता है अनेक का मेल। सब माने सब लोग, इतनी स्त्री, इतने पुरुष, इतने गोरे, इतने काले, इतने नाटे, इतने लंबे, इतने मोटे, इतने दुबले, सब मिलाकर सब लोग होते हैं। सब शब्द का अर्थ होता है अनेक, अनेक का समूह होता है सब, और वासुदेव होता है एक। यह बात कैसे हो गई कि ये जो कपड़ा है सो घड़ा है और जो घड़ा है सो कपड़ा है? जो एक परमात्मा है सो सब है, जो सब है सो एक परमात्मा है। यह बात असंगत मालूम पड़ती है। यही है वैदिक दर्शन की विशेषता। वेदांत के सिवाय किसी भी मजहब में न जैन हो, न मुसलमान हो, न ईसाई हो, न आर्य समाज में, न ब्रह्म समाज में सब परमात्मा है, यह सिद्धांत नहीं है। यह सब जो देख रहे हैं, जैसे देख रहे हैं, जो देख रहे हैं, जिस प्रकार से देख रहे हैं इस विश्व सृष्टि को, यह ज्यों की त्यों परमात्मा है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यह श्रुति है, सब ब्रह्म है। ब्रह्म वेदम विश्वामिदम वरिष्ठम, यह संपूर्ण विश्व ब्रह्म है। स ए वेदम सर्वम, आत्मे वेदम सर्वम, ब्रह्म वेदम सर्वम, अहमे वेदम सर्वम, ऐसी श्रुति बोलती है। यह सब मैं हूं, यह सब आत्मा है, यह सब ब्रह्म है, यह सब वही है। इसको कहते हैं सामान्याधिकरण विचार। सामान्याधिकरण माने दो विभक्तियां समान अधिकरण में हैं, घटः और पटः। कपड़ा घड़ा है, घड़ा कपड़ा है। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।